पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं है। नसीम शाह के साथ मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम खड़ी है। वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक हीरो है और अवाम उसे पसंद करते हैं। ये कोई सियासी बात नहीं है कि कोई पीटीआई जो है वो नसीम शाह के साथ खड़ी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पूरा पाकिस्तान वो खिलाड़ी है, वो सबका खिलाड़ी है। वो मुस्लिम लीग नून का भी लोगों के लिए खिलाड़ी है, वो पीटीआई के लोगों के लिए भी खिलाड़ी है, वो पीपल्स पार्टी के लोगों का भी स्टार है, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स का हमारा कौमी स्टार है। कि ना मुलाकात करने दी जाती है खान साहब से, ना मेडिकल की यहाँ पे सहूलियात हैं और ना ही अदालतों से इंसाफ है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, जो तो मुलाकात की बात है ना, ये तो बुनियादी इंसानी जो हकूक़ हैं, ये इमरान खान साहब का राइट है कि वो अपनी फैमिली से मिलें। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको उन तक रसाई दी जाए। ये बुनियादी इंसानी हक भी है उनका और आइनी हक भी है। और मैं समझता हूँ कि जो सियासी इखलाकियात होती हैं उनका भी यही तकाजा है कि इमरान खान साहब तक उनकी फैमिली, उनके डॉक्टर्स और उनके पार्टी के लोगों को रसाई दी जाए। जबकि आपको याद होगा कि नवाज शरीफ जब जेल में बंद था, मरियम जेल में बंद थी, तो वो जेल मुस्लिम लीग नून का दफ्तर बनी हुई थी। सारी मुस्लिम लीग जो थी वो वहाँ जाके बराजमान हुई थी। सारा सारा दिन नवाज शरीफ के इर्द गिर्द बैठ के लतीफ़े सुनाए जाते थे, मर्जी के खाने घरों से जाते थे। जब नवाज शरीफ साहब बीमार हुए, किस तरह हस्पताल के कमरों को 5 स्टार होटल के दर्जा दिया गया, किस तरह सारे डॉक्टर्स उनके इर्द गिर्द इकट्ठे किए गए। और बदले में आज जो सलूक इमरान खान साहब, उनकी फैमिली, उनकी पार्टी, उनके वर्कर्स के साथ किया जा रहा है, ये तो सियासी, अहलाकी, इंसानी आखिरी जो दर्जा होता है, गिरा हुआ आखिरी दर्जा, उससे भी गिरे हुए हैं। नसीम शाह ने एक ट्वीट की है, एक तो तौहीने अदालत सुनते थे, ये तौहीने मरियम भी हो रही है आजकल, तो इस पे क्या कहेंगे? 2 करोड़ का जुर्माना भी किया उस पर। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, ये तो है ही दौर ही पाकिस्तान में ज़्यादतियों का दौर है, नाइंसाफ़ियों का दौर है। नसीम शाह जो है वो एक हमारा एसेट है, वो एक हमारी जो स्पोर्ट्स है उसका एक खिलाड़ी है, बड़ा नाम है। इसी तरह जो फनकार होते हैं, और अगर उसने राय का इजहार किया, अबल तो वो कह रहा है कि वो मेरा ट्विटर हैक हो गया था। अगर एक शख्स कहता है मेरा ट्विटर हैक हो गया था, उसके बावजूद अगर उसको 2 करोड़ का जुर्माना दिया जाता है, उसे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है, तो ये सरासर ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। मैं समझता हूँ अगर नसीम शाह का ट्विटर नहीं हैक हुआ था, फिर भी उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया, तो क्या यहाँ मेरा मतलब है कि इंसान अपनी राय का इजहार भी नहीं कर सकता? उनकी अपनी दिल की सोच थी, आवाज़ थी, जो उन्होंने महसूस किया वो उन्होंने कह दिया। आपने अभी कल ही नहीं देखा कि अमेरिका में ट्रंप जो दुनिया का ताकतवर तरीन सदर है, वो अमेरिकी अवाम, जब वो अमेरिकी अवाम के सामने आया है तो सारी अवाम उसे ऐसे ऐसे कर रही थी। यानी ये मैं आपको अमेरिका की बात बता रहा हूँ। और कोई नसीम शाह ने तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इशारा भी नहीं किया, उसने तो एक ट्वीट आ गया उसके ट्विटर से, और उसका उसने फिर कहा कि जी ये मेरा ट्विटर हैक हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है, ये ज़्यादती है। और नाइंसाफ़ी और जो ज़्यादती है, वो हज़रत अली का फरमान है ना कि कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, लेकिन नाइंसाफ़ी और जुल्म की हुकूमत ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। तो ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इस तरह निज़ाम नहीं चलते हो। पाकिस्तान तरीके इंसाफ नसीम शाह के साथ खड़ी है इस मौके पे, जो उसका जुर्माना हुआ है, जुर्माना पे करने के लिए? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बात नहीं है। नसीम शाह के साथ मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम खड़ी है। वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक हीरो है और अवाम उसे पसंद करते हैं। ये कोई सियासी बात नहीं है कि कोई पीटीआई जो है वो नसीम शाह के साथ खड़ी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पूरा पाकिस्तान वो खिलाड़ी है, वो सबका खिलाड़ी है। वो मुस्लिम लीग नून का भी लोगों के लिए खिलाड़ी है, वो पीटीआई के लोगों के लिए भी खिलाड़ी है, वो पीपल्स पार्टी के लोगों का भी स्टार है, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स का हमारा कौमी स्टार है।